जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक डिटेल वीडियो लेके आया हूं टूर ऑफ ड्यूटी या टूरिज्म ऑफ ड्यूटी, यानी सेना को टूर या टूरिज्म मान करके जो कहा जा रहा है, इसके संदर्भ में एक हमारे सेना प्रमुख का बयान आया था कि सेना के ऊपर किया हुआ खर्च वो एक निवेश है, सेना सरकार के ऊपर या जनता के ऊपर बोझ नहीं है। शायद इसी संदर्भ में कहा गया होगा कि हर पैसे की कटौती के लिए सेना के साथ कई तरह के एक्सपेरिमेंट की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आज जिसकी सुगबुगाहट शुरू हुई उसके बारे में डिटेल से बात करना चाहूंगा, जिसका वहां था टूर ऑफ ड्यूटी। मैंने बोला टूरिज्म ऑफ ड्यूटी। और टूरिज्म ड्यूटी का एम क्या है और वो लोग आखिर में आके क्या करेंगे और उससे हमें क्या फायदा क्या नुकसान होगा, और आपकी राय जानना चाहूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले एम यानी मैन पावर को कम करना, यानी उन्होंने कहा है कि ये 14 लाख की फौज है, जो भारत के अंदर ये एक रोजगार का साधन भी है, जहां पर लगभग 60,000 सोल्जर्स हर साल रिटायर होते हैं और 60,000 को हर साल रोजगार मिलता है और कम से कम 14 लाख लोग इसमें काम करते हैं। दोस्तों, ये एक रोजगार का माध्यम है। तो पहला काम है कि रोजगार के ऊपर यानी जो मैन पावर को कम करना, तो इसका 22 वर्ष आप देख सकते हो क्या असर है। रक्षा बजट को बैलेंस करना, यानी रक्षा पर खर्च क्या बैलेंस है, उन्होंने नाम दिया है कि इसको थोड़ा मॉडर्नाइज करना है अपने तरीके से, ज्यादा इफेक्टिव बनाना इक्विपमेंट की मदद से, न्यू जनरेशन इक्विपमेंट लाना है, यानी या तो मैंने यहां फैक्ट्रियां लगानी है, बाहर से खरीदना है तो पैसा चाहिए, और सबसे बड़ा पेंशन के बोझ को कम करना। यानी 3 चीजों को मुख्य इन्होंने बिंदु रखते हुए इस टूर या टूरिज्म ड्यूटी का प्रस्ताव शुरू हो गया है। और यह प्रस्ताव आ रहा है अग्निवीर, यानी जो सोल्जर्स भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। अब अग्निवीरों का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है या उनको किस तरह एनरोलमेंट किया जाएगा, उसका प्रोसीजर सेम बोला है कि सेम जैसे आर्मी में चलता है कि चाहे जवान के लिए है, चाहे उसका फिजिकल है, उसका मेडिकल है, उसका रिटन एग्जाम है, उसके बाद इस तरह सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है और इसकी ट्रेनिंग भी सेम होगी। जैसा कि हम जानते हैं, एक सोल्जर एक रिक्रूट को सोल्जर बनाने के लिए 2 साल का समय लगता है, और 2 साल ताकि उसको शारीरिक क्षमता हो, मानसिक क्षमता हो, प्रोफेशनलिज्म हो, तीनों को लगभग उसको ट्यून अप करके भेजा जाता है पोस्टिंग। और पोस्टिंग वो नौकरी करता है एक यूनिट के अंदर, और यूनिट सबसे पूरे भारतीय सेना की वो इकाई है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, जो कि लड़ाई असली लड़ाई ये लड़ती है। अब इसकी सैलरी वेतनमान सबका सेम होगा, जो कि आज वर्तमान में है। सारे अलाउंसेस सब कुछ होगा और सारी सुविधाएं, चाहे उसकी खाने की, पीने की, मेडिकल की, ट्रेन की, भत्ते की, सब बराबर होंगे। अब होगी इनकी सर्विस होगी 3 से 5 साल। अब जब 3 से 5 साल सर्विस होगी, यानी 3 से 5 साल में 50% लोग चले जाएंगे घर, और घर जाके 50% लोगों की सेवा जारी रखेंगे। दोस्तों, यानी ये अभी एक छोटे स्केल से होगा, बड़े स्केल में होगा, और ये जो एम है इनका इससे पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपकी राय मानना चाहता हूं, क्या बेरोजगारी बढ़ेगी या घटेगी? ये जो 50% छोड़ के आएंगे ये बेरोजगार नहीं होंगे। इनको कॉर्पोरेट सेक्टर क्या देगा? आप देख सकते हो कि बहुत सारे इंजीनियरिंग, बहुत सारी क्वालिफिकेशन लेके 10-10, 15-15 हजार की नौकरी कर रहे हैं। जब ये इतनी बड़ी सैलरी, इतनी सुविधा छोड़ के आएंगे तो क्या होगा? सबसे बड़ी चीज होगी कि आप फौज की क्षमता को कम कर रहे हो। यानी जहां आपको एक ट्रेंड सोल्जर काम कर सकते थे, वहां 3 से 5 साल वाला जिसकी ट्रेनिंग भी नहीं है, बहुत सारी उसके अंदर सिखलाई की कमी है, वो क्या फौज की क्षमता पे इफेक्ट नहीं करेगा? सीधा असर करेगा। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। दूसरी बड़ी चीज है कि फौज में बढ़ेगा भ्रष्टाचार। फौज में वैसे भी बहुत सारे अंग्रेजी कानून की वजह से, अंग्रेजों के काले कानून की वजह से फौज के अंदर एक इंटरनल भ्रष्टाचार चलता है, जिसका नाम बोल सकते हो आप चमचागिरी, चापलूसी, सेवादारी, कुछ भी बोल सकते हो। ये बढ़ेगा नहीं। कौन डिसाइड करेगा कि अब ये इसकी 3 साल सर्विस है, इसको 5 साल किया जाए, या 5 साल सर्विस है उसको आगे कंटिन्यू किया जाए? ये किसके हाथ में होगा? ये उन जवानों की, उन अग्निवीरों की क्षमता को कौन आंकेगा? कौन सा बोर्ड होगा? तो फिर क्या होगा? आप देख सकते हो, भाई भतीजावाद होगा, या फिर पैसे चलेंगे। जो लोग भर्ती होने के लिए दलालों के माध्यम से पैसे दे सकते हैं, बहुत सारी अकादमी खुली है जो पैसे लेकर के ऐसे गलत काम कर रही है, लोगों का शोषण कर रही है। ऐसा क्या शोषण का एक न्योता आप फौज के लिए भी दिए जा रहे हो? तो मतलब आप देख सकते हो इस टूरिज्म ड्यूटी से क्या होने वाला है फायदा, या क्या होने वाला घाटा। आपके कमेंट्स चाहिए मुझे। धन्यवाद दोस्तों।